नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर, बड़ा खेल हो चुका है। देखिए, हम लगातार आपको बता रहे थे और कह रहे थे कि बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। और देखिए, तेजस्वी यादव तो यात्रा पर भी हैं। चौथे चरण की यात्रा कल से शुरू हो जाएगी। पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद। देखिए, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या जितने भी दल हैं महागठबंधन के और जो महागठबंधन को सपोर्ट करते हैं वो एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे। क्या पप्पू यादव भी साथ आएंगे? देखिए, पप्पू यादव कांग्रेस को समर्थन करते हैं, कांग्रेस की विचारधाराओं को मानते हैं। ऐसे में देखिए, बीते दिनों चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। देखिए, यूं तो यह तस्वीर बहुत आम है, मगर बिहार की राजनीति में यह तस्वीर बहुत खास है और कई मायने रखते हैं। बिना वक्त जाया किए रवि सर से जुड़ेंगे। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं रवि सर और बिहार के सियासत का नब्ज पकड़ते हैं। सर, पप्पू यादव को लेकर के चर्चाएं होने लगी। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं, मगर अभय कुशवाहा की पुत्री की शादी। पप्पू यादव को इनविटेशन मिला था, पहुंचे, गले से गले मिल रहे हैं। सर, इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या समझा जाए? देखिए, एक चीज तो जान लीजिए, तस्वीर कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। बिल्कुल। आप और हम या कोई आदमी पर सवाल उठ सकता है, लेकिन तस्वीर जब है हम्म। कि राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और अभय कुशवाहा औरंगाबाद से इस बार जो है सो आरजेडी के सांसद चुने गए हैं और अब कुशवाहा समाज से आते हैं और वह एक निश्चित रूप से एक बड़ा चेहरे के रूप में वह राष्ट्रीय जनता दल में निकल करके निखर करके आए हैं, क्योंकि वो देखिए औरंगाबाद से जीते हैं। वह किस किला को उन्होंने बेधा है, किस किला में उन्होंने डेंट लगाया है, तो यह एक बड़ी बात है। निश्चित रूप से वह एनडीए का बड़ा गढ़ हुआ करता था, भारतीय जनता पार्टी का औरंगाबाद, उसको बेधा है। और देखिए, उसके बाद ही राजद ने उनको पुरस्कार से सम्मानित किया अभय कुशवाहा को। बिल्कुल। उनको राजद संसदीय दल का नेता बनाया है। संसद में वह जो है सो राजद संसदीय दल के नेता हैं वो। बिल्कुल। यह एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है उनके साथ में। पप्पू यादव का एक साथ होना ठीक है, वह एक वैवाहिक कार्यक्रम था, उनकी बिटिया की शादी थी, उसमें ही पहुंचे। लेकिन पहुंचे तो अब तो जो बात कही जा रही थी, जो अब तक सवाल उठ रहा था कि आरजेडी के साथ कैसे पप्पू यादव रहेंगे, कैसे अभय कुशवाहा, तो यह देखिए कहीं ना कहीं राजनीति संभावनाओं का खेल है। इस बात को कोई माने नहीं माने वह अलग विषय है। तो पप्पू यादव वहां गए। देखिए, बड़ा दिल निश्चित रूप से पप्पू यादव ने दिखाया और पप्पू यादव भी इस बात को जानते हैं कि अगर यदि बिहार में महागठबंधन को लौटना है, महागठबंधन की वापसी 2025 में होनी है विधानसभा के आम चुनाव में, तो ऐसे में झारखंड की तर्ज पर पड़ोसी राज्य का वह मॉडल जो हेमंत सोरेन का जो कमबैक हुआ वहां पर झारखंड में, तो यहाँ पर अगर यदि तेजस्वी यादव की अगुवाई में जो राष्ट्रीय जनता दल है, और देखिए एक बात तो और समझना पड़ेगा, इन सब के बीच में एक अम्ब्रेला है। वह अम्ब्रेला के बीच में जो स्टिक है, वह स्टिक किसका है? वह कांग्रेस है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है। उसके इर्द गिर्द वह तमाम घटक दल, तमाम अलायंस आपको हर स्टेट में, तो बिहार में छत्रप दल, क्षेत्रीय दल, जिसकी ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बैठी हुई है। तो ऐसे में इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि सबको वह चाहेंगे, तेजस्वी यादव को अगर मुख्यमंत्री बनना है 2025 में, तो निश्चित रूप से सभी चीज को, छोटी छोटी चीजों को दरकिनार करके पूरे अम्ब्रेला को एक बड़ा अम्ब्रेला बनाना है और उस अम्ब्रेला के छतरी के नीचे सबको आना होगा, तभी जाकर के 2025 में आप तेजस्वी को आपने झारखंड चुनाव का जिक्र किया सर। आपने बताया कि किस तरीके से हेमंत सोरेन की जीत हुई। तेजस्वी यादव ऐलान पर ऐलान कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि यह भी एक बड़ा फैक्टर होगा जनता के दिल में तेजस्वी यादव उतरने के लिए और झारखंड जैसे परिणाम महागठबंधन के पक्ष में 2025 में आए, जिसके लिए तेजस्वी यादव तैयार हैं और लगातार घोषणाएं कर रहे हैं? देखिए, इससे पहले हम थोड़ा सा आपको पीछे ले चले। 2020 का जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय तेजस्वी यादव ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो पहली कलम से कैबिनेट की बैठक में हम जो है सो नौकरी की बात। बिल्कुल।
तो वो उन्होंने कई लाख नौकरी की बात कही 10 लाख 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही, तो यह तो भूला नहीं जा सकता है। और उसके बाद तेजस्वी यादव ने जो पिच बिछाई थी, जो बिसात बिछाई थी, उसी पर जो है सो आपको एनडीए भी बैटिंग बॉलिंग करता हुआ, देखिए नौकरी रोजगार की बात नहीं बिहार में होती थी, लेकिन तेजस्वी की ही देन है कि नौकरी और रोजगार की बात बिल्कुल हो रही है और सब लोग दावा कर रहा है कि हमने इतना दिया, हमने इतना दिया। तो ये देखिए निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के 17 महीने का कार्यकाल जो था, वह नौकरी रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव माना जाता है। उसमें कहीं कोई दो मत नहीं, जिसको जो बोलना है वो बोले, लेकिन इतनी बात तो तय है कि तेजस्वी ने वह एक लकीर खींच दी जिस पर एनडीए को भी बैटिंग बॉलिंग करना पड़ा, और वही फिर से लकीर वह 2025 को देखते हुए विधानसभा चुनाव को फिर से एक बड़ी लकीर तेजस्वी यादव खींचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो बीते दिन उन्होंने कहा कि माई बहिन मान योजना, बिल्कुल माई बहिन माने मदर और सिस्टर, माई बहिन के लिए मान योजना, महिलाओं को हर माह प्रत्येक माह वह देंगे 2500 रुपए, जो इकोनॉमिकली जो आर्थिक रूप से कमजोर महिला माँ और बहन होंगी उनको वह देंगे अगर सरकार बनती है तो। और निश्चित रूप से सरकार, उन्होंने वादा भी किया कि सरकार बनने के 1 माह के बाद इसे शुरू करेगी उनकी सरकार, तेजस्वी ने कहा। और देखिए पहले भी हाँ, उससे पहले हम आ रहे हैं उस पर, उससे पहले उन्होंने कहा कि 200 अगर सरकार बनती है तो 200 यूनिट मुफ्त बिजली भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यह भी एक बड़ी बात है। और उससे पहले देखिए वह भी फिर उन्होंने कहा था कि 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन की योजना के तहत 400 से बढ़ाकर 1500 महीने बिल्कुल की जाएगी उनकी सरकार यदि बनती है तो। इसी तरीके से और भी उन्होंने कहा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दिव्यांग, विधवा माताओं एवं बुजुर्गों को का जो पेंशन है 400 से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह किया जाएगा। तो यह देखिए तेजस्वी यादव निश्चित रूप से एकदम 2025 पर फोकस्ड हैं और वह उसी मिशन के तहत जो सीमांचल में घुसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए जो तेजस्वी यादव जो माई बहिन मान योजना की बात जो कह रहे हैं, पड़ोसी राज्य में देखिए हेमंत सोरेन की वापसी क्या हुई, मैया योजना इतनी ही नहीं, महाराष्ट्र में देखिए लाडली बहना योजना हुआ, वो जो महाराष्ट्र में जो सरकार बनी, हरियाणा में देखिए लाडो लक्ष्मी योजना, बिल्कुल उसी तरह से आंध्र प्रदेश में भी आपको देखिए, उड़ीसा में देखिए सुभद्रा योजना। तो यह सब देखिए निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जो है सो इस तरीके की बात कह करके निश्चित रूप से 2025 में वह मजबूती के साथ माने वापसी करना चाहते हैं। तो यह एक बड़ी तैयारी है। अब लेकिन सवाल यह है कि वह जो राजेश रंजन और पप्पू यादव को लेकर के राजनीतिक गलियारों में जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा हो रही है कि क्या साथ में आएंगे। तो देखिए आप झारखंड में आपने देखा जिस तरीके से राजेश रंजन और पप्पू यादव महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के लिए हेमंत सरकार की फिर से वापसी हो, इसके लिए वह एक एक आरजेडी हो या जेएमएम हो या कांग्रेस, उस हर प्रत्याशी के लिए वह पैदल यात्रा मोटरसाइकिल से गांव-गांव रिमोट के एरिया में बिना सुरक्षा के तमाम देखिए इतनी बड़ी-बड़ी उनको चुनौती मिल रही है अपराधियों की ओर से, फिर भी वह बेखौफ होकर घूमते नजर आए और उसका परिणाम भी निकल करके आया कि हेमंत सरकार की वापसी हुई और अच्छी मेजोरिटी के साथ हुई। तो इस लिहाज से हम लोग समझ रहे हैं, जो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी अगर तेजस्वी यादव को यहाँ पर कमबैक करना है मजबूती के साथ 2020 से बेहतर परफॉर्म करना है, तो राजेश रंजन पप्पू यादव की उपयोगिता को, पॉलिटिकल उपयोगिता को समझना पड़ेगा। और कुछ ही बात देखिए, जमीन जायदाद की तो लड़ाई नहीं है वसीम खान, इतना बात तो आप समझ लीजिए। जो और सबके बीच में हम शुरू में ही कहे कि कांग्रेस है, कांग्रेस की भी जो है सो राष्ट्रीय पार्टी है, उससे इतर आप नहीं सोच सकते। तो राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, तो आपको एक बात समझ लीजिए कि राजेश रंजन और पप्पू यादव भी उसको फॉलो करते हैं। सर एक अहम सवाल इस बीच में यह है कि 20 तारीख को तेजस्वी यादव पूर्णिया में होंगे, स्पष्ट रूप से हमने कई बार अपने दर्शकों को बताया है, मगर सवाल इसमें यह है कि देखिए आपने कहा कि महागठबंधन के लिए झारखंड में बैटिंग कर रहे थे, बहुत मेहनत की पप्पू यादव ने, तो पप्पू यादव का क्या फोन गनगना रहा है तेजस्वी यादव के पूर्णिया पहुंचने से पहले? देखिए पप्पू यादव निश्चित रूप से अब निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया से, और तेजस्वी जब वहां पहुंचेंगे तो उससे पहले निश्चित रूप से वह नहीं चाहेंगे, अगर यदि देखिए सब कुछ अगर ऑल इज वेल है अंदर खाने में, तो निश्चित रूप से तब तो बेहतर परफॉर्म होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर नहीं है तो फोन की घंटी तो निश्चित रूप से घनघनाएगी इधर उधर। और हमको जो देखिए लग रहा है कि तेजस्वी यादव भी अब चाहेंगे कि पप्पू यादव साथ में रहें, सो दैट की मजबूती के साथ महागठबंधन इंडिया ब्लॉक रहे। और ये देखिए तेजस्वी यादव का चाहना भी एक
फैक्टर हो सकता है। दूसरा फैक्टर हो सकता है कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, हाँ। वह भी चाहेंगे कि पप्पू यादव बिहार में जो है सो मजबूती के साथ इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के साथ रहें, जिससे कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्म इंडिया गवर्नमेंट मैंने इंडिया गठबंधन अलायंस करे और तेजस्वी यादव फिर से आपने कई सरकार। योजनाओं का जिक्र किया सर, मगर एक सवाल यह है कि बिहार में कहा जाता है कि जो आधी आबादी और खास तौर पर कहा जाता है जो महिलाओं का जो वोट है, छुपा वोट कहते हैं, और कहा जाता है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे में यह ऐलान कितना बड़ा फैक्टर होगा? क्या आधी आबादी तेजस्वी यादव की ओर रुख करेगी? देखिए, निश्चित रूप से साइलेंट वोटर नीतीश कुमार के पक्ष में महिलाओं का अब तक रहा है और अब ये देखने वाली बात होगी कि जो तेजस्वी यादव ने लगातार जो अनाउंसमेंट जो घोषणा कर रहे हैं कि सरकार बनने के बाद माई बहन मान योजना, तो यह जनता कितना एक्सेप्ट करती है इसको। हाँ। अब आधी आबादी जिस पर वो चुप्पा वोटर नीतीश कुमार का माना जाता है, एनडीए का माना जाता है, जेडीयू का माना जाता है, तो ऐसे में निश्चित रूप से इस बात को समझिए कि कहीं न कहीं तेजस्वी का भी निशाना है। ये उसमें डेंट लगे। महिला भी अगर यदि इनके साथ आती हैं तो देखिए इनके पास में समीकरण है तेजस्वी यादव के पास। ये अगर यदि उसमें अगर डेंट कर देते हैं तो यह निश्चित रूप से इनके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। और देखिए हम बार-बार कह रहे हैं अभय कुशवाहा क्या? अभय कुशवाहा निश्चित रूप से जो उनको आरजेडी संसदीय दल का नेता जो बनाया गया, तो वह कहीं न कहीं कुशवाहा में भी एक बड़ी चतुराई के साथ राष्ट्रीय जनता दल ने डेंट करने की कवायद की है। क्योंकि एनडीए की ओर कई कुशवाहा समाज के कद्दावर नेता है, लेकिन ये इस बार के लोकसभा चुनाव में जो आरजेडी ने कुशवाहा समाज पर दांव खेला और वह सक्सेस होता हुआ दिखाई पड़ा, तो यह एक इधर से भी कहीं न कहीं वह डेंट आपको लगता हुआ दिखाई पड़ा और लोकसभा के चुनाव के परिणाम में यह दिखाई पड़ा कि कई कुशवाहा जो एनडीए के कद्दावर नेता थे वह शिकस्त खा चुके थे। बिल्कुल। तो यह एक बड़ी चाल है राजनीतिक चाल तेजस्वी यादव की। बिल्कुल। तो आपने सुना रवि सर को देखिए विस्तार से तमाम जानकारियां दे रहे थे। अब इंतजार है 20 दिसंबर। जी हाँ, बिल्कुल 20 दिसंबर वह दिन जिस दिन तेजस्वी यादव पूर्णिया में होंगे और सब कुछ साफ हो जाएगा। दिल मिलेंगे या फिर दूरियां बढ़ेंगी। तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे, मगर खेल की शुरुआत बिहार की राजनीति में अब दिखने लगी है, यानी कि खेल उलटफेर का, क्योंकि चुनावी रन है और ऐसे में बिहार की राजनीति में उलटफेर तो देखना और देखा ही जाता है अक्सर, और हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट भी करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।